तो ये है मेरी वैष्णो देवी यात्रा 2025। ट्रेन से उतरने के बाद कुछ ऐसा सुनहरा नज़ारा देख दिल खुश हो गया, मानो जैसे माता रानी का ही बुलावा हो। स्टेशन से निकलते ही सबसे पहले अपना RFID कार्ड बनवाया, जो श्रीन बोर्ड की तरफ से सभी यात्रियों के लिए बनाई जाती है एवं ज़रूरी भी है। ये RFID कार्ड आप बस स्टैंड से भी बनवा सकते हैं और स्टेशन के बाहर से भी। मैंने तो अपने स्टेशन से ही बनवा लिया था। ये RFID कार्ड आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मेथड से बनवा सकते हैं। RFID कार्ड मिलने के बाद क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था, तो मैंने स्टे लिया, जिसका नज़ारा कुछ ऐसा था। पीछे हिल्स था और एक शिवजी भगवान भोलेनाथ का एक मंदिर। कुछ देर आराम किया और फिर तैयार होके मैं निकल पड़ा शाम के टाइम माता रानी की यात्रा पे। तो ये देखिए, ऐसा व्यू था कुछ बहुत ही सुंदर। रास्तों में कुछ ऐसा नज़ारा, भक्तों की भीड़ और उनके मन में भक्ति दोनों ही देखने लायक थे। धीरे धीरे चलते चलते मौसम बिगड़ता गया और कुछ ऐसा मौसम था, कुछ ठंडी ठंडी तेज तेज हवाएं आप देख सकते हैं, क्योंकि उस दिन बारिश भी हो पड़ी थी। लेकिन उत्साह कम नहीं हुआ। मैं चलता गया और मैं पहुंच गया माता रानी के अर्धकुंवारी स्थल पर, जहां मैंने बहुत सारी भीड़ देखी। लोगों की वेटिंग 20-20 घंटे चल रही थी, जो हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही करवा सकते हैं। भीड़ कुछ ज़्यादा ही थी, जिसकी वजह से मैं अर्धकुमारी के दर्शन नहीं कर पाया, पर अर्धकुमारी जी के बाहर के दृश्य देख के ही मन बहुत खुश था। थोड़ी देर रुकने के बाद मैं निकल पड़ा भवन के ओर। भवन में पहुंचने के बाद वहां की चकाचौंध देख हमेशा की तरह मेरी तो थकान जैसे झट से दूर हो गई। पहले के मुताबिक यहाँ कुछ और ज़्यादा दुकानें खुल चुकी थी, जैसे डोमिनोज, सागर रत्ना, जो भवन के एंट्री गेट के बिल्कुल सामने था, जैसा आप देख सकते हैं। मैंने तो कुछ नहीं खाया, क्योंकि मुझे माता रानी के दर्शन करने थे। तो उसी को सोचते हुए मैं आगे बढ़ा और अपना सारा सामान लॉकर में रख वहाँ से माता रानी के दर्शन की लाइन में जा लगा। कुछ समय बाद मेरे बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए। अंदर फ़ोन अलाउ नहीं था, जो बहुत ही अच्छा निर्णय है, नहीं तो लोग बस फ़ोन में ही लगे रहते हैं। वहाँ से निकलने के बाद मैं भैरव बाबा के मंदिर की ओर चल पड़ा। बारिश की वजह से वहाँ तूफ़ान और ठंड बहुत ही ज़्यादा थी, और माता रानी के प्रसाद स्वरूप ये माता का पट्टा बांध मैं चल पड़ा भैरव बाबा के दर्शन के लिए। और ये दर्शन मेरे हो चुके थे। सुबह के 4 बज रहे थे। मैं भैरव बाबा के छत पे था और बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं और सुंदर नज़ारों के साथ मैंने अपनी यात्रा 2025 की, जो कि मैंने अप्रैल में की थी, बहुत ही अच्छी हुई। सुबह होने के बाद आप देख सकते हैं कैसा नज़ारा था। काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं थी, पीछे बादलों से ढकी वादियाँ, माता रानी के शक्ति से भक्ति, मुझे थोड़ी सी भी थकान महसूस नहीं हुई। देखने के लिए धन्यवाद। आपके जो भी क्वेश्चंस हों, जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस हों, आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर डालें, मैं उनका आंसर ज़रूर करूँगा।